दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ज्यादातर लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन आपका पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता, मात्र उस एक दिन में ही आपके शरीर में लगभग 20 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में निकलने वाला मल न सिर्फ खाए गए भोजन से बना वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बल्कि इसमें कई तरह के बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स भी मौजूद होते हैं, जिनका सही समय पर सही तरीके से शरीर से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से हफ्ते में कम से कम 3 बार हमारा पेट साफ होना बहुत ही जरूरी है। वहीं आयुर्वेद के नज़र में अगर देखा जाए तो हर 24 घंटे में एक बार हमारा पेट जरूर साफ होना चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक दिन तक हमारे शरीर से पचा हुआ वेस्ट बाहर नहीं आता तो ऐसी स्थिति को कब्ज कहा जाता है। इस तरह से रोजाना पेट ठीक तरह से साफ ना होना, समय पर प्रेशर न बनना, मल का ज्यादा सूखा और सख्त हो जाना, ज्यादा प्रेशर लगाने की आवश्यकता पड़ना, ये सभी कब्ज होने के कुछ आम लक्षण माने जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या जब लगातार बनी रहती है तो इसके वजह से शरीर में सुस्ती बढ़ जाती है। कई बार छाती में जलन, एसिडिटी, गैस, खट्टी डकारें और शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है। अगर कब्ज की समस्या बार बार होने लगे तो इसके चलते पाइल्स, फिशर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलिन से जुड़ी बीमारियां, पाचन, आंतें और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, इसका बुरा असर हमारे बाल, त्वचा और दिमाग पर भी पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक वे सभी लोग जो कमर दर्द और माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें साथ में कब्ज की समस्या जरूर रहती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक साधारण से लगने वाला कब्ज जब सही समय पर ठीक नहीं होता तो आगे चलकर इसकी वजह से सेहत से जुड़ी कई परेशानियां खड़ी हो जाती है। ज्यादातर लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वो उनका परमानेंट सॉल्यूशन करने के बजाय टेम्पररी पेट साफ करने वाले चूर्ण या लैक्सेटिव का इस्तेमाल करने लगते हैं। ज्यादा मात्रा में पेट साफ करने वाली चीजें यानी लैक्सेटिव के इस्तेमाल से हमारे शरीर की भोजन से पोषक तत्वों के ऑब्जर्व करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जिस दिन इन चीजों का उपयोग ना करो तो उस दिन कब्ज दोबारा आ जाता है और फिर पाचन के लिए हमें पूरी तरह से इन चीजों पर ही निर्भर होना पड़ता है। कब्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म करना हो तो होम रेमेडी के साथ साथ अपने खान पान में बदलाव और कुछ गलत आदतों में सुधार लाकर अपने लाइफ में बदलाव लाने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी गलत आदतें हैं जिसकी वजह से कब्ज होता है और बढ़ता जाता है, और साथ ही बात करेंगे कुछ असरदार होम रेमेडी के बारे में जिसके इस्तेमाल से इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी। ज्यादा कब्ज की शिकायत उन लोगों को होती है जिनका लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने का काम होता है, या उन लोगों को जो किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों की रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती है उनकी पाचन प्रक्रिया ज्यादा बेहतर बनी रहती है। इसलिए अगर आप कभी भी किसी तरह की कसरत आदि नहीं करते हैं तो करना शुरू करें, और फिर सुबह के समय या फिर शाम के भोजन के बाद वॉक पर जरूर जाएं। कम पानी पीना डिहाइड्रेशन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। भरपूर मात्रा में पानी पीने से पाचन प्रक्रिया के दौरान खाना अच्छे से पचता भी है और साथ ही मल को सख्त होने से भी रोकता है। भोजन सही समय पर और सही तरीके से करें। जब खाना खाने का समय निर्धारित नहीं होता तो पाचन और पेट से संबंधित समस्या पैदा होना निश्चित है। कुछ लोग रात में काफी देर से भोजन करते हैं और कुछ लोग बहुत देर तक भूखे बैठे रहते हैं। अपने डेली रूटीन में खाने का समय फिक्स करें। भोजन का समय निर्धारित होने से पाचन और फ्रेश होने का समय अपने आप निर्धारित हो जाता है। इसके अलावा कभी भी जल्दीबाजी में ना खाएं और हमेशा भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर ही खाएं। कई बार इन साधारण सी बातों को नजरअंदाज करने से गंभीर कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ी हो जाती है। मल वेग को ना रोकें। कई लोगों को मल वेग को रोकने की आदत होती है, यानी जिस समय शरीर को फ्रेश होने महसूस होती है उस समय ना जाते हुए वो बाद में जाते हैं। ऐसा करने से कब्ज हो सकता है क्योंकि शरीर में मौजूद वेस्ट जितने समय हमारे शरीर के अंदर रहेगा उतना सूखता जाएगा और फिर सख्त हो जाने के बाद फ्रेश होने में काफी समस्या होती है। जंक फूड और सूखी चीजें। जितनी सूखी और क्रिस्पी पेट पर चिपकने वाली मैदे से बनी चीजें होती हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। मैदे से बनी ब्रेड, पिज्जा या बाहर के तले हुए जंक फूड, पैकेट में मिलने वाले वेफर्स आदि का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पाचन गंभीर रूप से खराब हो जाता है। इसलिए बार बार कब्ज होने पर इन सूखी चीजों को अवॉइड करके ज्यादा से ज्यादा लिक्विड और फाइबर वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। चलिए जानते हैं कुछ घरेलू असरदार नुस्खे।
दोस्तों, अंजीर और किशमिश पानी कब्ज की समस्या होने पर बेहद लाभकारी होता है। रोजाना 2 अंजीर और 10 से 12 किशमिश को 1 कप पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख दें और रोजाना सुबह या फिर रात के समय एक बार इसका पानी सहित सेवन करें। अंजीर और किशमिश में डाइटरी फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे पाचन मजबूत होता है, स्टूल सॉफ्ट होता है और कब्ज में तुरंत राहत मिलती है। सुबह के समय इसके इस्तेमाल से न सिर्फ हमारा पेट साफ और डाइजेशन इंप्रूव होता है, बल्कि दिन भर शरीर में अच्छी एनर्जी बनाए रखने के लिए काफी उपयोगी माने जाते हैं। देशी घी का सेवन करें। शरीर में जब पानी और चिकनाहट की कमी होती है तो ऐसे में आंतों से भोजन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जितना समय भोजन आंतों में बीतता है उसमें से पानी की मात्रा उतनी ही ज्यादा कम होती जाती है, जिसकी वजह से आखिर में भोजन जब मल में परिवर्तित होता है तो वो बहुत ज्यादा सूखा हुआ और सख्त हो जाता है। देसी गाय का घी हमारे शरीर के डाइजेशन प्रोसेस में एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जिन्हें भी अक्सर कब्ज की शिकायत होती है उन्हें अपने डाइट में तेल के बजाय देशी गाय के घी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। देसी गाय का शुद्ध घी वजन बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है, इसलिए पाचन को बेहतर बनाने के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको घी का स्वाद पसंद ना हो तो रात के समय 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच गाय का घी डालकर इसका सेवन करें। सोने से पहले इसके इस्तेमाल से सुबह उठते ही पेट अच्छी तरह से साफ होता है और कब्ज की समस्या में तेजी से फायदा नजर आने लगता है। कैस्टर ऑयल, अरंड का तेल। जो लोग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि गंभीर रूप से कब्ज की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए कैस्टर ऑयल यानी कि अरंड का तेल बेहद ही उपयोगी होता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल लैक्सेटिव है, इसलिए इसका हफ्ते में 2 से 3 बार गंभीर स्थितियों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। रात के समय 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच अरंड का तेल मिलाकर सेवन करें। कैस्टर ऑयल में सिरिनोलिक नामक फैटी एसिड्स पाया जाता है। यह हमारे मल को नरम बनाता है और बाउल मूवमेंट के स्पीड को बढ़ा देता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सेफ है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान हड्डियों की दवाइयों के साथ या फिर खून या दिल की बीमारियों के ट्रीटमेंट के दौरान कैस्टर ऑयल को अवॉइड करें। बताएं कि तीनों ही रेमेडी का लगातार इस्तेमाल करने से कब्ज की प्रॉब्लम में कमाल का सुधार आने लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से दोबारा कभी भी ना हो तो बताए गए बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।